आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प और निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। ये नए से मुरली समझो। फिर अब एक आई निरंतर याद रहने की विधि। अब दूसरी, बच्चों को संकल्प, विकल्प और निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प तो जरूर चलेंगे। जब तक शरीर है तो संकल्प तो जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे। सत्युग माना टोटल संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी संकल्प तो चलते ही हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं। कौन सा संकल्प नहीं? क्योंकि तुम जब परमात्मा की सेवा के अर्थ निमित्त बने हो तो जो भी यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है, अर्थात सेवा के लिए संकल्प चलते हैं, वे संकल्प नहीं। जिन संकल्पों को हमें बंद करना चाहिए, संकल्प नहीं चलना चाहिए, वे ऐसे नहीं है। वे तो चलते रहेंगे और चलने चाहिए। वे संकल्प जैसे कि निसंकल्प ही हैं, क्योंकि वे खुशी देंगे और वो उसी अवस्था में स्थित करते जाएंगे। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति जो संकल्प चलते हैं, उनको विकल्प कहा जाएगा, जिससे फिर तुम्हारे विकर्म का खाता बनता है और विकर्मों से फिर दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरी सेवा प्रति संकल्प चलते हैं, यज्ञ प्रति भी शुद्ध संकल्प अथवा ईश्वरी सेवा प्रति संकल्प चलता है, गोया निसंकल्प हो गए, खुशी का पारा चढ़ गया और उसमें अशरीरी बनने की मदद मिल जाएंगी। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। खाली प्लान बनाते रहे ऐसे नहीं, पर जो बने जो चले वो करते रहे। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने के अर्थ तो इस सर्विस करने के लिए माँ बाप के संकल्प तो जरूर चलते हैं, परंतु ये संकल्प नहीं, माना फालतू संकल्प नहीं है, व्यर्थ संकल्प नहीं है, इससे कोई विक्रम नहीं बनते हैं। बाबा तुमको कहते हैं मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से। वो मोह की रग नहीं आनी चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। ये हाथ बाबा का हाथ पकड़ा हुआ होगा और उन्हों को भी समझाते रहेंगे तो उन्हों को भी समझाने के लिए साथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ उन्हों की को पद प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं मेरे में कौन सा विकार है। बुद्धि योग लौकिक में जाता है या नहीं, वो हर एक अपने को जानता है। अगर किसी में भी एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी जरूर ठहरा, उसको देही अभिमानी नहीं कह सकते। जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे और जो विकारों से रहता है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं
जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अविष्टा है। वे तो तुम सब भी, वो तो तुम सब भी वोट देंगे, ऐसा जो होगा वो दिखाई पड़ता रहेगा। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी सब जानते हो। अच्छे को तो सब अच्छा ही वोट देंगे। तो अब ये निश्चय करना कि जिनमें कुछ विकार है वे सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस करके औरों को भी आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। विकारों पर पूरी जीत चाहिए, विकल्प पर पूरी विजय चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प चलता है, ईश्वरी सेवा अर्थ संकल्प चलता है, याद के संकल्प चलते हैं उन्हों को, अथवा यज्ञ प्रीति संकल्प चलते हैं उन्हों को निरसंकल्प कहा जाए। वो तुम्हें निरसंकल्प रखता रहेगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसको कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वो तो अंत में जब तुम सारा हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां तुम्हारी दुख सुख से न्यारी अवस्था रहेंगी, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। जब हो परम धाम में तब यह तो तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सत्युग में शुद्ध संकल्प चलने की भी जरूरत नहीं। संकल्प नहीं, शुद्ध ही है। कर्म करते कर्म नहीं होता, कर्म करते वो कर्म का खाता नहीं बनता, उसको अकर्म कहा जाता है। समझा? अब ये अकर्म, कर्म और विकर्म की गति तो बाप भी तुम्हें समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो अब तुम्हें संगम पर ये पढ़ाई पढ़ा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आए और ही हिसाब किताब बनाते जाओ और सजाएं खानी पड़े। ये सोचो ये गर्भ जेल की सजा भी कोई कम नहीं है। इसी कारण अब ही तुम्हें बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए भारी सुन के डर नहीं जाना। भारी सुनो और उसकी सहज सहज विधियां याद करो। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना जरूरी है। विकल्पों के ऊपर पूरी पूरी जीत पाना जरूरी है।
बाबा कहते अब अपने को देखो, कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो। ये तुम अपने को हर एक स्वयं स्वयं को जान सकते हैं। जो खुद न समझ सके तो भले बाबा से आके पूछ सकते हो, क्योंकि तुम तो बाप के वारिस बच्चे हो, तो बाप भी तुम्हें बता सकते हैं। वारिस बच्चे हो अर्थात आज्ञाकारी बच्चे हो, सेवाएं करते रहते हो, तो बाबा भी तुम्हें बता सकते हैं। अच्छा, सुनी बाबा की मीठी मीठी बातें, कितना बाबा ने प्यार से सहज सहज बातें सदा याद रहने के लिए, अशरीरी बनने के लिए बताई है। सुन करके दिन भर चलते फिरते आपस में भी वो बातें रिपीट करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। अब फिर से धारणा युक्त सार, अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करनी है, फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के, फिर से रिपीट, देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, विकल्पों पर जीत प्राप्त करके दुख सुख से न्यारी निसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति देकर योग युक्त बनना है। अभी क्या सुनेंगे? हाँ, वरदान। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा, आज बाबा ने कितनी सहज सहज विधियां बताई हैं। पुरुषार्थ के यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे मेरे को परिवर्तन कर बस एक क्या? मेरा बाबा। एक क्या? बोलो। इस स्मृति में रहना और कुछ भी भूल, और सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये बात कभी नहीं भूले। बाकी सब भूल जाओ, ये बात कभी नहीं भूले। कौन सी बात? मेरा बाबा। कौन सी बात? मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना है, नहीं पड़ता, उसकी याद सुते आवे। ये नहीं पड़ता है ना सदा याद, मेरा बाबा मेरा बाबा, वो ही सदा याद आवे, सुते याद आवे। बस मेरा बाबा दिल से कहते हो तो तुम्हारा योग शक्तिशाली बन जाता है। और याद रहेगा मेरा संबंध, मेरे पदार्थ अनेक मेरा याद नहीं आएगा।
अगर मेरा मेरा याद आया तो योग कमजोर हो जाता है। तो इसी सहज विधि, कौन सी? मेरा बाबा, इसी सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। स्नेह के साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। ओम शांति शांति शांति।